राम जी को कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम ने इसका कई जगहों पर स्पष्ट रूप से उत्तर स्वयं दिया। और जब जो है समुद्र पर जो है पुल उन्होंने बांध लिया, नल नील अंगद जामवंत सब लोग हैं, वानर रीछ भालू सब लोग, पुल बनने के बाद जो है उन्होंने जो महादेव की स्तुति की, महादेव जी का ध्यान किया और भगवान शिवलिंग की जो है भगवान शिवलिंग की स्थापना करके जो है उन्होंने उनका विधिवत पूजन किया। यही चीज़ आज हम चर्चा कर रहे हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिवलिंग की स्थापना करके उनका विधिवत पूजा करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान शिव के समान मेरा प्रिय दूसरा कोई इस पूरे चराचर जगत में कोई भी दूसरा नहीं है जो भगवान शिव के समान प्रिय हो। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता है और सोचे कि मेरी भक्ति पा जाए, मेरे को प्राप्त कर ले, तो स्वप्न में भी वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता, वो मेरी प्रसन्नता वो हासिल नहीं कर पाएगा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। भगवान शिव से कोई विमुख हो जाए और मेरी भक्ति चाहे तो वह जो है नारकीय है, नरक में जाने योग्य है। और मूढ़ है, बिल्कुल मूढ़ है, बुद्धि का भ्रष्ट है, अल्प बुद्धि वाला है जैसे, और मूर्ख है। सोनार की मूढ़मति थोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहीं कल्प भरी, घोर नरक महवास। जो भगवान शिव से द्रोह करके मेरी भक्ति चाहता है या मेरे से द्रोह करके भगवान शिव की प्राप्ति चाहता है, वह जो है कल्प भर से भी ज़्यादा जो है नरक में वास करता है। कल्प बहुत लंबे समय के अंतराल को बोलते हैं, 4 लाख वर्ष से भी ज़्यादा एक कल्प होता है। तो कल्प भर वो नरक में रहेगा। तो इस तरह जो है भगवान राम को चाहने वाला भगवान शिव से द्रोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की हम भक्ति करते हैं तो राम से द्रोह नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने कई जगह स्पष्ट किया कि भगवान शिव ही हमारे सबसे प्रिय हैं। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी उन्होंने उससे स्पष्ट उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा न हो। भगवान शिव जी जो है जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही मेरी भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। इसी तरह जो है उत्तरकांड में जो है जब सब पूर्ववासी जो है वशिष्ठ जी, अनेक जो है ब्राह्मण पूर्ववासी सब लोग नगरवासी जो है जब इकट्ठा हुए हैं और भगवान राम उनको सारी चीज़ें बता रहे हैं, उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा, और कहूँ एक गुप्त मता, और कहूँ एक गुप्त मता, सब ही कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। बोलने की गुप्त बात जो है आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं बताना चाहता हूँ, वो गुप्त बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का भजन नहीं करता वह मेरी भक्ति कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए जब मेरी भक्ति प्राप्त करना होगा तो भगवान शिव की भक्ति जरूर करनी होगी, भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा। जब भगवान शिव की अनन्य कृपा हो जाएगी तो मेरी भक्ति उसको स्वयं ही अपने आप मिल जाएगी। मेरी भक्ति का व्यक्ति पात्र बन जाता है आदमी और निश्चित रूप से मेरी प्रसन्नता को हासिल कर लेता है। जय जय श्री राम, जय जय।